क्या हुआ? तू तो अपने फ्रेंड के यहाँ नाइट स्टे करने गया था। हाँ गया तो था, पर मेरा मूड चेंज हो गया। क्यों? कोई झगड़ा वगड़ा हो गया क्या? नहीं, झगड़ा नहीं। मेरे दोस्तों को अच्छी चीजों की कदर ही नहीं है। ओहो, लगता है आज फिर किसी ने तेरे सुपरस्टार राज मल्होत्रा के बारे में कुछ बोल दिया है ना? नहीं माँ, और सबके भाई प्रेम भाई प्रेम भाई प्रेम भाई प्रेम भाई प्रेम भाई बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया। भाई की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 600 करोड़ का बिजनेस बनाया। भाई जिसके सर पे हाथ रख देते हैं उसका करियर बन जाता है। भाई ये भाई वो, भाई ये भाई वो, भाई ये भाई वो, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। मुझे बता कि अगर तेरे फेवरेट स्टार के बारे में कोई बुराई करे तो तुझे गुस्सा आए, वो समझ में आता है, लेकिन अगर वो कोई अपने फेवरेट स्टार की तारीफ करे उसमें किस बात का गुस्सा? पठान की 2 टिकट? आपको पता है ना, मैं राज मल्होत्रा के अलावा किसी की मूवीज नहीं देखता। पता है, लेकिन मैं तो देखती हूँ ना, और मुझे ये भी पता था कि तू नाइट स्टे करने जा रहा है अपने फ्रेंड के साथ, और मैं अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। एनी प्रॉब्लम? अरुण सर का फोन? हाँ, वो आपको क्यों कॉल कर रहे हैं? एक्चुअली तुम्हारे अरुण सर को मेरे बैंक से लोन चाहिए। मैं अभी उनका कॉल नहीं लेने वाली, मैं लेट हो रही हूँ। एंड इफ यू नीड एनीथिंग डोंट कॉल मी। बाय। थिएटर में फिल्म देखने के बाद जब हम बाहर आते हैं तो यकीनन उसका प्रभाव हम पर रहता है, लेकिन 2 या 3 घंटे की फिल्म हमारी जिंदगी के 24 घंटे नहीं है। रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच की लकीर साफ होनी चाहिए। अपने पसंदीदा कलाकार को चाहना एक बात है, लेकिन उसकी चाहत में जुनून की हद लांघ जाना दूसरी। एक फेमस एक्टर से मानिक का ऐसा प्यार आने वाले खतरे की आहट थी, जिसे उसकी मां भी नहीं भांप पाई। चलो अब योगा शुरू भी करो। कल इतना पॉपकॉर्न जो खाया था उसे बर्न आउट तो करना है ना? जानवी यार, मुझे लगता है कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। किस बारे में? देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं मानिक को अपने बारे में बता देना चाहिए। लेकिन मैं मानिक से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। कल मानिक को अगर बाहर से पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा, तो शायद चीजें संभालनी मुश्किल हो जाए। मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन मानिक के अभी फाइनल एग्जाम। मानिक सुनो मेरी बात। मानिक मेरी बात सुनो। मानिक सुनो तो सही, मैं समझा सकती हूँ। मानिक क्या सुनना है? यही आपका प्रोफेसर का कुछ चल रहा है, वो बताना चाहते हैं पर आप नहीं। तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ऐसा नहीं। प्लीज, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। कल रात को भी आपने जानबूझकर प्रेम कपूर की मूवी की टिकट निकाली ताकि मैं आपके साथ नहीं जा सकूं, क्योंकि आपको पता मैं राज मल्होत्रा के अलावा किसी की मूवीज नहीं देखता। तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। तुम गलत समझ रहे हो मानिक। मैं गलत समझ रहा हूँ? गलत मैं नहीं, गलत आप कर रहे हो, इसलिए बेवकूफ बनाना बंद करिए प्लीज। बेटा मानिक प्लीज मेरी बात। हेलो, क्या हुआ जानवी? फोन अचानक कट क्यों कर दिया? मानिक को हम दोनों के बारे में पता चल गया है, और वो अभी पाक की तरफ बहुत गुस्से में निकला है। What? जानवी तुम टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ। ठीक है। नंदू? हाँ बोल नंदू। सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं खुद लेट उठी। अच्छा चलो अब जल्दी से उठ जाओ, आज से ट्रेनिंग शुरू है ना एनुअल डे परफॉर्मेंस के लिए। चलो जल्दी उठ जाओ। एक मिनट नंदू। कोई 1 मिनट नहीं, अब जल्दी से उठ जाओ। मैं भी उठ गई, कम ऑन। मैं उठ चुका हूँ। अरे यार, खुद से ही अगर उठ गए तो मुझे क्यों बोला था उठाने के लिए? देखो मानिक,
गर्लफ्रेंड होने का ना तुम गलत फायदा उठा रहे हो। दिस इज नॉट डन बेबी। अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम है ना तो मुझे सुबह सुबह कभी कॉल मत करना, ओके? मानिक, मानिक, अरे कैसे गिरे तुम? कैसे गिरे? ओह माय गॉड, चोट आई तुम्हें तो? चलो 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 घर चलो, घर चलो, वहां चल के देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आराम से आओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये चोट कैसे लगी? हाँ, आराम इतना खून। आराम से। हे भगवान, ये इतनी चोट कैसे लग गई? ओह माय गॉड, इतना खून। जानवी, एक मिनट, मुझे फर्स्ट एड बॉक्स दो और डॉक्टर को कॉल करो। डॉक्टर क्यों? हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। देखो कितना खून बह रहा है। जानवी, ऐसी हालत में ये हॉस्पिटल नहीं जा पाएगा, तुम डॉक्टर को घर पे ही बुलाओ। बंद करो ये नाटक। नाटक? मुझे बेवकूफ मत समझो। आप दोनों जो मुझे मनाने का नाटक कर रहे हो, मुझे सब समझ में आ रहा है। हम तुम्हें मनाने का नाटक कर रहे हैं? ऐसा क्यों करेंगे हम? हाँ, अगर आपका सुनने का मन है तो सुनो। आपने अरुण सर को पार्क में भेजा था। अरुण सर ने वहां कुछ तार वार लगा दी और बीच रास्ते में इतनी बड़ी टायर रख दी। बेटा, मैं तो तुमसे पार्क में बात करने आया था। तुम्हारी मॉम परेशान थी, इसीलिए ओ, तो मॉम को इम्प्रेस करने के लिए आपने ये सब किया। जैसे पुरानी फिल्मों में होता है, हीरो खुद गुंडे भेजकर हीरोइन पर हमला कराता है और फिर खुद उसे बचाकर उसकी नजरों में हीरो बन जाता है। इतनी घटिया सी ट्रिक मेरी मॉम को इम्प्रेस करने के लिए आपने इस्तेमाल की। पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हारी मॉम को इम्प्रेस करने के लिए मैं ये सब करूंगा? पागल मैं नहीं, आप कमीने हो गए हो। अपने ही स्टूडेंट के मां के साथ फिर उसके अकेलेपन का फायदा उठा रहे हैं आप। Oh, shut up! Enough. मानिक, कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है ना। आप अपने काम से काम रखिए प्लीज। तुम्हारी सेहत का ख्याल रखना भी मेरा ही काम है, समझे? आप इतना काम कैसे मैनेज कर लेती हैं? मेरी पढ़ाई, मेरी सेहत, अरुण। मानिक, क्यों कर रहे हो ये सब? आखिर मैंने क्या गलत किया है? इस उम्र में अफेयर कर रही हूँ, वो भी अपने बेटे के प्रोफेसर के साथ, और कह रही हूँ मैं क्या गलत कर रही हूँ? हमारे पापा को गए 7 साल हो चुके हैं। 7 लॉन्ग इयर्स। इन 7 सालों में मैं तुम्हारी माँ भी थी, तुम्हारा पापा भी मैं ही थी। और आज अगर मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, अपना अकेलापन किसी के साथ बांट रही हूँ, तो तुम्हें... हम एक बार जीते, एक बार मरते हैं। शादी भी एक बार, और प्यार वो भी एक बार। मानिक, ये कोई फिल्म नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। तुम प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लो। सुनने को बचा ही क्या है? 42 साल की उम्र में अफेयर कर रही हो। मानिक, मानिक मेरी बात। मानिक, क्या तुम सच में बिलीव करते हो कि प्यार भी एक बार होता है और शादी भी? ऑफ कोर्स। राज मल्होत्रा, सिमरन को देख लो, बचपन से साथ में रह रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी ना मेरा फेवरेट स्टार है उसमें वो बात। पर मानिक, तुम्हारी मॉम अकेली है, उनके अकेलेपन के बारे में भी तो सोचो। राज मल्होत्रा की डैड की मौत के बाद उसकी मॉम भी तो अकेली रह रही है ना।
उनको तो कभी अपने अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। पर मानिक व्हाट्स रॉन्ग है तो वो राज मल्होत्रा है द सुपरस्टार। उनके मॉम के साथ तुम अपने मॉम को कैसे कंपेयर कर सकते हो? देखो नंदू, मेरा पहले ही बहुत ज्यादा दिमाग खराब है और दूसरी तरफ वो कमीना प्रोफेसर मेरी माँ को पटाने चला है। व्हाट्स रॉन्ग है तो मानिक? ये किस तरह की लैंग्वेज है? वो माँ है तुम्हारी। वही माँ जो इस उम्र में किसी की गर्लफ्रेंड बनने चली है। सो व्हाट, मैं भी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, क्या प्रॉब्लम है इसमें? एग्जैक्टली, तुम गर्लफ्रेंड हो, माँ नहीं, क्योंकि माँ किसी की गर्लफ्रेंड नहीं होती। मानिक एक फेमस एक्टर के सारे किरदारों को जुनून की हद तक अपने भीतर उतार चुका था। ऐसे एक्टर बहुत से लोगों के चहेते होते हैं, लाखों दिलों पर उनका राज होता है। पर बात तो तब बिगड़ती है जब मानिक जैसा कोई नौजवान अपने हीरो को इंस्पिरेशन या फिर प्रेरणा की तरह नहीं बल्कि पागलपन की तरह अपना लेता है। अपने फेवरेट एक्टर को भगवान की तरह पूजने वाला मानिक अगर जिंदगी की सच्चाई को अपनी नजर से देखता तो शायद दोबारा शादी करने का फैसला जो उसकी मां ने लिया था वो उसे कभी ना नकारता। पर अफसोस वो अपने जुनून में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी मां को भी कुछ ना समझा, बल्कि वो तो उनकी खुशियों के भी खिलाफ हो गया था। आई एम सॉरी मानिक, एक हफ्ते के बाद एनुअल डे और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हमारे कॉलेज के लिए कितना बड़ा दिन होता है। मैं ट्राई आउट को डिले नहीं कर सकता। हमें आज ही रिहर्सल देखकर फाइनलिस्ट चुनने होंगे। सर, मैं पिछले 2 साल से चैंपियन रहा हूँ। इस साल मुझे अनफॉर्चुनेटली चोट लग गई है, तो मैं आज की जगह 3-4 दिन बाद ट्राई करना चाहता हूँ सर। प्लीज सर, प्लीज। नो मानिक, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम इस साल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। सॉरी सर, मुझे लगता है कि ये पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अगर ये डांस नहीं कर सकता तो क्या हुआ, लिखकर तो पार्टिसिपेट कर सकता है ना। रियली सर, आपने इतनी अच्छी प्लानिंग कर रखी थी मेरे सामने नंबर बनाने की। मानिक, ये क्या तरीका है अपने प्रोफेसर से बात करने का? सर वो आप इन्हीं से पूछ लीजिए। और आप इसे आउट ऑफ द वे जाकर क्यों हेल्प करना चाहते हैं? बोलिए, अब की जबान बंद है। सर मैं जानता हूं कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन आप एक बहुत बुरे टीचर हैं अरुण सर। मानिक क्या हुआ? कुछ नहीं, आया था बड़ा हमदर्द बनने। और क्या बोला तुमने? मैं तेरी बहन के लवर को क्या हो गया? मैं बॉयफ्रेंड को क्या हो गया? मुझे क्या पता। प्रिंसिपल ने क्या बोला परफॉर्म के बारे में? मना कर दिया। तो अब क्या करोगे तुम? देखते हैं। अबे चैंप सुन, क्या हो गया? सिर में चोट, पैर में चोट, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ क्या तेरा? हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया वाहियात हो गई। मतलब? हम घायल क्या हुए, गली के कुत्ते शेर हो गए। मुझे पता है इस हालत में देख के तेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। मानिक क्या बोल रहे हो? बेटा जिंदगी में ना 3 चीजें कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं, मेरा और मुझे। मैंने तुझे पटकने का पूरा प्लान बना लिया था। वो तो तेरी किस्मत अच्छी है कि तू किसी और से मार खा के आ रहा। मार खा के नहीं, तुझे हर साल की तरह मारने आया हूँ। मानिक क्या कर रहे हो? स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। अभी बैक लो, जाओ यहाँ से, वरना अभी प्रिंसिपल को तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर दूंगी। अबे जा रहा हूँ। मानिक, और अपने इस जबरे फैन को समझा के लंगड़ा फैन बन के नाचेगा तो जीतेगा क्या? अपने आप को बड़ा दबंग समझता है ना। प्लीज अब बस भी करो, चलो यहाँ से धीरे से। चलो मेरे साथ। मानिक प्लीज बात को समझा करो। इस हालात में तुम कंपटीशन नहीं जीत सकते। कंपटीशन से नाम विड्रॉ कर लो। नंदू मेरी जान, हार कर जीतना मुझे आता है, क्योंकि मैं राज मल्होत्रा का फैन हूँ। असली बाजीगर उस कबीर को उसकी औकात दिखानी है। खुद को बहुत बड़ा सुपरमैन प्रेम का फैन समझता है ना, उसको उसकी औकात दिखाऊंगा। पर मानिक अपना हालात तो देखो। बैठो। ये ले। थैंक्स ध्रुव। थैंक्स मुझे नहीं, नंदिनी को बोल, उसी ने बोला था मुझे बैंडेज लाने के लिए।
मानिक अब जिद छोड़ दो, अब इसमें डांस करोगे तो और ब्लीड होगा। नंदू, साउथ में फैंस स्टारों के मंदिर बनवाते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं, और मैं राज मल्होत्रा के लिए थोड़ा सा खून भी नहीं बहा सकता, तो फिर मैं काहे का जबरा फैन। लग रहा है क्या? सब ठीक हो जाएगा। मानिक, मैंने बोला था डांस ना करने के लिए। मानिक, अब तुम चाहे भी तो डांस नहीं कर सकते। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या? ध्रुव, मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है यार। थैंक्स। तो ये थे हम सबके भाई, स्पेशली लड़कियों के भाई, कबीर भाई। तो गाइस, बात अगर शुरू प्रेम कपूर से हुई है तो खत्म राज मल्होत्रा पे होनी चाहिए, है ना? एंड फॉर दैट आई कॉल अप ऑन स्टेज हमारे पिछले 2 साल के विनर, द जबरा फैन ऑफ राज मल्होत्रा, मानिक। एक लड़का था दीवाना सा, दिल्ली से जो आया था, देवदास था वो बाजीगर, स्वदेश परदेश पर वो छाया था। डरने लगे थे सब अंजाम से अपने, जब दिल वाला दुल्हनिया लाया था। जमाना दीवाना था चाहत में उसकी, उसका मैं हूं ना कहना सबको भाया था। बहुत कुछ हुआ था डॉन को देख के, ऐसी मोहब्बतों को दिल में जगाया था। राज नाम तो सुना ही होगा, इस फैन ने दिल से दिल पे लिखवाया था। पगला, मैं राज मल्होत्रा का फैन जरूर हूं, पर सबके भाई प्रेम भाई, उन्होंने अपनी फिल्म इश्क को सलाम, उसमें बहुत अच्छे डायलॉग बोले। मैं राज मल्होत्रा का फैन प्रेम कपूर के फैंस को कुछ कहना चाहता हूं। ध्रुव, रेडी? रेडी। इसे ही ढूंढ रहे हो ना? हाँ। प्रेम कपूर के फैंस अगर चूहे हैं तो राज मल्होत्रा के फैंस बिल्ली हैं। और अगर उसके फैंस बिल्ली हैं तो राज मल्होत्रा के फैंस डॉगी हैं। और अगर उसके फैंस डॉगी हैं तो राज मल्होत्रा के फैंस तेंदुए हैं। और अगर उसके फैंस तेंदुए हैं तो राज मल्होत्रा के फैंस शेर हैं। और अगर उसके फैंस शेर हैं तो राज मल्होत्रा के फैंस
हाथी हैं तो राज मल्होत्रा के फैंस मानिक, ये क्या बदतमीजी है और किस तरह का बेहुदा मजाक है? सर मानिक, मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। यू वर ए गुड स्टूडेंट। कल तुमने अरुण सर के साथ बदतमीजी की और आज एनुअल डे के फाइनलिस्ट के तौर पर वोट इकट्ठा करने के लिए तुमने मुझे बेइज्जत किया। सर मुझे नहीं पता ये सब किसने किया है। मानिक बेटा तुमने ये क्या कर डाला? सॉरी मैम, आपके बेटे को सस्पेंड किया जाता है टिल फर्दर नोटिस। नहीं सर, सर प्लीज, आई अपोलोजाइज ऑन मानिक्स बिहाफ। सर प्लीज। सर मुझे नहीं लगता कि मानिक ने ये सब कुछ किया है। जरूर इसके किसी फ्रेंड ने इसके साथ भद्दा मजाक किया होगा। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मिस्टर अरुण, कई दिन से मैं एक बात नोट कर रहा हूँ। तुम इस लड़के की कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रहे हो। वजह जान सकता हूँ? मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। सर इसके कैरियर का सवाल है, इसकी स्टडी का लॉस होगा सर। सॉरी सर प्लीज। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। ही इज सस्पेंडेड। सर प्लीज सर, मानिक, मानिक सुनो बेटा, मानिक। मानिक, 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 मानिक। कबीर जीत गया, कबीर जीत गया, कबीर जीत गया। क्या बात है भाई, कांग्रेचुलेशन, जीत गया। एनुअल डे पे तू परफॉर्म कर रहा है। थैंक यू। और वो भी प्रेम कपूर के गाने पे। तो 2 साल से हरा रहा था, अब की बार मैं जीत गया। क्या बात है भाई। थैंक यू, थैंक यू। मुझे हराने के लिए इतनी गंदी ट्रिक यूज की, चीटिंग की तूने। अमीर से बात कर रहे। साले मसल्स देखे तूने मेरे? मसल के रख दूंगा तुझे। और जो तूने घटिया हरकत की है ना वोट्स पाने के लिए, साले पड़ी ना तुझे किक। ध्रुव, तू कंसोल पर था ना? मेरे पेन ड्राइव में कचरा तूने भरा। कहाँ है पेन ड्राइव मेरा? यार ये रहा तेरा पेन ड्राइव। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यार, उल्टा मैं तो तेरा पेन ड्राइव ढूंढ रहा था। अरुण सर ने आके मुझे तेरा पेन ड्राइव दिया। अरुण सर? अरुण सर की तो तुम्हें बाप बनने का बहुत शौक है। देखो मानिक, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे भी और तुम्हारी मॉम को भी। तुम्हारी मॉम हमारे बारे में बात करने ही वाली थी, लेकिन तुम्हारे एग्जाम्स को लेकर चुप हो गई। ये लव स्टोरी यहीं खत्म, और आज के बाद मुझसे और मेरी माँ से हमेशा के लिए दूर रहना, वरना तुम्हें पता है ना मानिक, ध्रुव प्रेम का कितना बड़ा फैन है, और तुमने फालतू में उससे गुस्सा कर दिया। अरे यार, क्या हुआ? अब झक मरा के माँ का वेट करना होगा। क्यों? ये चाबी को भी आज ही गुम होना था। क्या करे अब? तेरे को क्या लगता है, इस बार तो प्लान में कोई गड़बड़ी नहीं होगी ना? पहले 2 बार कहाँ हुई थी? बड़ा प्रेम कपूर के फैंस का मजाक उड़ाता था ना, अब आज इसकी खुद की धज्जियां उड़ जाएगी। फ्रॉम भाई फैंस टू राज मल्होत्रा's फैंस विथ लव कबूर। यार वैसे तेरे दिमाग में इतने कमीनेपन वाले आइडिया आते कहाँ से? बता था, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बड़ा कमीना हूँ।
हीरो को देखकर कोई विलन नहीं बनता। उनकी चाहत हमारे दिल के कोने में सुरक्षित सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो जगह उन्होंने बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से बनाई है। फिल्मों में निभाए गए किरदार का तेवर अपनाने से बेहतर है कि हीरो बनने का सही तरीका अपनाइए। कबीर और ध्रुव मानिक से अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहे थे। सवाल यहां पर यह नहीं है कि कौन किस हीरो का कितना बड़ा फैन था। सवाल तो यहां पर यह था कि अपराध का रास्ता पकड़कर खुद को या अपने हीरो को क्या कोई बड़ा बना सका है। यही गलत सोच जब लोगों को भटका देती है तो बड़ा हादसा होने में देर नहीं लगती। बेटा, मामा को आपसे बात करनी है। आपको जो बोलना है बाद में बोलना, पहले मैं आपको बता दूं। मैंने आपके आशिक को बोल दिया है कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे और मुझसे दूर चला जाए। और अगर आपसे उस घटिया इंसान के बिना नहीं रहा जाता तो आप भी जाके उसके साथ रह सकती। मैं अकेला ही रह लूंगा। मानिक, तुम सब सोच लो मॉम, मैं या अरुण। अरुण, मैं जानती हूँ कि मानिक ने तुमसे बहुत बदतमीजी से बात की है और वो तुम्हें गलत समझ रहा है। और अब मालिक ने जब मुझ में और उसमें से किसी एक को चुनने के लिए कहा है तो अरुण, मैं सचमुच इस बात का जवाब नहीं जानती। मैं तुम्हारा जवाब जानता हूँ जानवी, और समझता भी हूँ। लेकिन गैस मानिक, मानिक, अरे नाव बंद करो, गैस निकल रही है। यहाँ से लीकेज नहीं है, मैंने चेक कर लिया। तो फिर कहां से लीक है? पता नहीं। ये भगवान, ये लाइट को क्या हो गया? ये क्या ड्रामा है? खैर, मैं मेन स्विच चेक करती हूँ। क्या कर रहे हो मानिक तुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कोई तरीका है अपने प्रोफेसर से बात करने का? तरीका क्या है? भाड़ में। पहले आप ये बताइए, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बुलाया इन्हें। प्लीज देखो। हाँ, यहाँ से इसमें लग रही है। हाँ, नीचे दिखाई। साइड में हो जाओ। ये सिलेंडर यहाँ कैसे आया? हाँ? पता नहीं, यहाँ कौन रखेगा? जानवी, सिलेंडर ये कहाँ से आया? पता नहीं कहाँ से आया। जानवी, उसका नॉब भी किसी ने तोड़ा हुआ था जिससे उससे गैस लीक होती रहे। हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? आपके मिस्टर अरुण खुद को राज मल्होत्रा समझते, बाजीगर की तरह छोटे छोटे गिमिक्स करते रहते और फिर खुद हर जगह पहुंच जाते। मैं हूं ना। लेकिन मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। मेरी चाबियां भी आप ही ने चुराई हैं। अरे पूरा तामझाम आपने किया है। सब समझ में आ रहा है मुझे, सब समझ में आ रहा है मेरे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? अंधे हो तुम, अंधे। क्या तुम्हें कभी अपनी माँ की तकलीफ दिखाई दी? उसका अकेलापन दिखाई दिया? नहीं, क्योंकि तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो, राज राज करते हो। अरे प्यार का थैला भर नहीं जानते तुम। अगर प्यार की एबीसीडी भी जानते होते ना तो मेरी आंखों में अपनी मॉम के लिए कब का प्यार देख लेता तुम। और ये क्या बार बार इंप्रेस करने की बात करते हो तुम?
अरे मैं तुम जैसे घटिया आदमी को इंप्रेस करूंगा? मैं आज तक सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हारी बदतमीजियां सता रहा हूं। मानिक, आज तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। जानते हो, तुम्हारी माँ अभी फोन पर अलग होने की बात कर रही थी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो तो मैंने फोन पे चीखना चिल्लाना सुना तो मैं यहाँ चला आया। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि हम अलग हो जाएं? यही चाहते हो ना तुम? तो ठीक है मानिक, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी मॉम से अपना सब रिश्ते तोड़ता हूं। सॉरी जानवी, बदकिस्मत हो तुम जो ऐसी औलाद मिली। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अगर प्यार की एबीसीडी भी जानते होते ना, तो मेरी आंखों में अपनी मॉम के लिए कब का प्यार देख लेता तुम। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी मॉम से अपना सब रिश्ता। अरे नंदू, मैं यार तुझे ही फोन करने वाला था। आई नो माई स्टार, तो छा गया मानिक। क्या मतलब? तूने इंटरनेट चेक नहीं किया? तेरी आज की परफॉर्मेंस को अपलोड हुए 12 घंटे भी नहीं हुए और 70,000 व्यूज। डूड, 70,000। 70,000 व्यूज? हाँ। लेकिन मेरा वीडियो अपलोड किसने किया? अरुण सर ने। क्या? तू अरुण सर के बारे में कुछ भी बोल, मुझे लगता है अरुण सर इज अ गुड मैन। वो अच्छे इंसान है। अब देखना, उनकी वजह से आज तेरी ये पॉपुलैरिटी। नंदू, शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है यार। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? क्या हो गया? यार ऐसे फोन पे नहीं बता सकता। क्या तू मुझे अभी मिल सकती है? अभी? अभी तो रात के 2 बजे है। अभी बाहर निकलना। तू बाहर मत निकल, मैं ही तेरे घर के पास आता हूँ। हाँ ठीक है, एक काम कर, तू घर के नीचे आके ना मुझे मैसेज कर, मैं आ जाती हूँ। ठीक है। ओके, चल बाय। छह बज गए, मैसेज नहीं, फिर मिस कॉल। अनअवेलेबल। सो गया होगा। मैं भी सो जाती हूँ यार। सर, आपने मानिक का जो वीडियो अपलोड किया था ना, वो एक दिन में 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो गए। आई नो दैट। उसका परफॉर्मेंस था ही इतना अच्छा, अब लोगों को तो पसंद आना ही था। लेकिन सर, अगर आप अपने तरफ से कोशिश नहीं करते तो मानिक को इतनी पॉपुलैरिटी कभी नहीं मिलती। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मानिक ऐसा नहीं समझता। नंदिनी बेटा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अरे आंटी, आप यहाँ? मानिक भी आया है क्या? मानिक तो तुम्हारे साथ है ना? मैं तुमसे यही तो पूछने आई हूँ कि मानिक कहाँ है। आई डोंट नो आंटी, मैं तो कल रात से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ। इनफैक्ट वो कल रात मुझसे मिलने आने वाला था, बट ना उसका कुछ मैसेज आया ना कोई फोन। उसका तो फोन भी ऑफ है। हाँ, मैंने काफी बार ट्राई किया। मानिक कल रात से घर नहीं आया? नहीं। जल्दी चलो। चलिए आंटी। हे भगवान, न जाने कहाँ होगा मानिक। कैसे हो बड़े भैया? मजा तो आ रहा है ना? और खाओगे? हैं? तुम लोग ठीक नहीं कर रहे बॉस। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अब चुप, सालों देर दूंगा तुम्हारी। यहाँ से बाहर निकलेगा तो कुछ कर पाएगा ना, लेकिन तुझे यहाँ से बाहर निकालेगा कौन? राज मल्होत्रा। तुम लोग चाहते क्या हो? आज भाई का बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे बोल, हैप्पी बर्थडे बोल। गिफ्ट देना है भाई को। हैप्पी बर्थडे बोल। क्या गिफ्ट देना है?
जानवी, इस पेन ड्राइव में तो कुछ भी नहीं है। कोई तो ऐसा आदमी था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। ऐसा कोई जो मानिक के बारे में सब कुछ जानता था। उसे पता था वो कब जॉगिंग करने जाता है, कब पार्क में जाता है, और वो घर में भी आ सकता था। हाँ, मानिक की चाबियां भी खो गई थी। हाँ, और उसका इल्जाम भी उसने अरुण पर ही लगाया था। अरे ये रिसाइकल बिन में किसका डेटा पड़ा हुआ है? ये लड़का कौन है? आई डोंट नो। ध्रुव, ये तो मेरा भाई ध्रुव है। जानवी, हो सकता है ध्रुव से हमें मानिक के बारे में कुछ पता चले। चलो चलो। चलिए। ये है ध्रुव का रूम। आंटी आप इधर देखो। चाबियां? अरे ये तो हमारे घर की चाबी है। ये यहाँ? ध्रुव का है? ध्रुव वो कबीर के घर पे गया है प्रेम कपूर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। चलो। हैप्पी बर्थडे भाईजान। अबे चिप्स का, अबे चिप्स का, अबे बर्थडे है हैप्पी भाईजान का, बर्थडे है, चिप्स खा ले। मुझे नहीं खाना है। बर्थडे भाईजान का, बोल हैप्पी बर्थडे। अबे बोल, डांस कर। क्या कर रहे हो तुम? चल खड़ा, खड़ा हो, चल। तू राज मल्होत्रा का जबरा फैन है ना, तो मैं भी भाई का दबंग फैन। बेटा आज ना तेरी एक ऐसी वीडियो बनाएंगे कि जो पिछली वाली से भी ज्यादा वायरल होगी। ये बैनर मुझे क्यों बांध रहे हो? छोड़ो मुझे। ताकि तू भाई को जाते जाते बर्थडे विश करता जाए। चल रे, छोड़ो मुझे, जाने दो। अच्छा चल। जान से मारेगा, जान से मारेगा, जान से मारेगा उसे। मानिक, तुम ठीक हो ना बेटा? माय बेबी, फाइन ना? यू माय ब्रेव बॉय, रोना नहीं आप? वेरी सॉरी मॉम, सॉरी सर। It's all right, it's all right. Goodbye, good boy. चुप हो। Good boy. पर्दे से हटकर एक एक्टर की जिंदगी आपकी और हमारी तरह ही है। अभिनय उनका हुनर है, काम का एक हिस्सा है। शाम को काम खत्म करने के बाद वो भी घर जाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। और टीवी या फिल्म्स में उनके द्वारा निभाया गया किरदार हमारे एंटरटेनमेंट को ध्यान में रख के ही गढ़ा जाता है। दरअसल मानिक ये डिसाइड ही नहीं कर पाया कि उसकी जिंदगी का असली हीरो कौन है, वो जो पर्दे पे है वो, या फिर जो उसका भला चाहते हैं। एक और उसका जुनून उसकी कमजोरी बना, और दूसरी ओर कबीर और ध्रुव का पागलपन, जो उसे एक के बाद एक अपराध करने के लिए उकसाता चला गया। अपने फेवरेट एक्टर को सर माथे बिठाने का यह मतलब नहीं है कि उसका सर कुचल दिया जाए जो किसी और को पसंद करता है। मैं बड़ा के अहंकार ने कबीर और ध्रुव के होश छीन लिए और उन्हें मानिक की किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में आईपीसी की धारा 359, 363 और 307 के तहत 7 साल की सजा हुई। अपने अंदर अहंकार के इस भाव से सावधान रहिए, उसके सामने घुटने टेककर अपराध के दलदल में ना फंसे, और बुराई चाहे अपने अंदर हो या बाहर, उसका मुकाबला कीजिए। डरकर नहीं, डटकर।